फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसका टॉपिक देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि एसआई यूनिट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात कर लेते हैं कि एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, हमें एसआई यूनिट्स की क्यों ज़रूरत पेश आई। तो स्टूडेंट्स हमारी मेजरमेंट में डिफरेंट कंट्रीज़ की मेजरमेंट में जो स्टैंडर्ड थे वो डिफरेंट थे। यानी कि हम बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के यूनिट्स जो स्टैंडर्ड्स हैं हम इधर यूज़ कर लेते हैं सेंटीग्रेड, सेल्सियस यानी कि, और यूज़ कर लेते हैं फ़ारेनहाइट। लेकिन इसमें जो इंटरनेशनल एसआई यूनिट बनाया गया वो हमारे पास है केल्विन। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोगों ने, साइंटिस्ट ने 1960 में मिल के एक एग्रीमेंट साइन किया, एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने स्टैंडर्ड चूज़ किए कि अब इंटरनेशनल लेवल पे जब हम बात करेंगे तो हम इन्हीं यूनिट्स में बात करेंगे। यानी कि अगर मैथ्स को ले लें तो हम सिर्फ मैथ्स में किलोग्राम को ही डिस्कस करेंगे, ग्राम्स और बाकी जो मैथ्स के यूनिट्स हैं उनमें हम इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की यही आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे कि 1960 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था पेरिस में मुनक़दा 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें डिफरेंट यूनिट्स जो हमारे स्टैंडर्ड को चूज़ किया गया। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई यूनिट्स की 3 काइंड्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, और ये एक न्यू आप लोगों के लिए है जो आप लोगों ने पहले शायद ना सुनी हो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हम तीनों को अलग अलग से अच्छे से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बेस यूनिट की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने बेस क्वांटिटीज़ को मेरे पहले लेक्चर में पढ़ रखा है कि बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो अब बेस यूनिट्स नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेस यूनिट्स वो यूनिट्स होंगे जो बेस क्वांटिटी के लिए होंगे, कि जो बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेस यूनिट्स। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं associated with बेस क्वांटिटीज़, के बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेस यूनिट्स। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि बेस क्वांटिटीज़ टोटल 7 होती हैं, तो उनके जो यूनिट्स होंगे वो बेस यूनिट्स होंगे। इनका आप लोगों ने अच्छे से टेबल बनाना है। यानी कि हम लगा लेते हैं कि क्वांटिटीज़ जो फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास है, एक हम लगा लें लेंथ, ये बेस क्वांटिटी है लेंथ, और लेंथ का यूनिट स्टूडेंट क्या होता है, मीटर। इसी तरह आप अच्छे से टेबल बनाएंगे। सेकंड जो होती है हमारे पास बेस क्वांटिटी मैस, और मैस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। इसी तरह इनके यूनिट सिंपल हम लिखते जाएंगे, लेंथ, मैस, टाइम, और टाइम का जो यूनिट होता है हमें पता है स्टूडेंट्स सेकंड। नेक्स्ट टेम्परेचर, और टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन। वैसे तो और भी यूनिट होते हैं लेकिन जो एसआई यूनिट है वो है इसका केल्विन। इसी तरह फर्दर हम बाकी जो 7 टोटल बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स लिखेंगे और उनका टेबल भी बनाएंगे। और अब डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होंगे जो डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं। तो हम इधर लिख सकते हैं इसी तरह एसोसिएटेड विद डिराइव्ड क्वांटिटीज़। यानी कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होंगे उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। इसी तरह हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ले लेते हैं जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में ली थी। यानी कि हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट वो डिराइव्ड यूनिट है। इसका भी आप लोग अलग से टेबल बनाएंगे कि फिज़िकल क्वांटिटी और यूनिट्स। तो हमारे पास इसका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। ये बना किस तरह, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वेलोसिटी का जो हमारे पास फार्मूला होता है, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं, v विच इज़ इक्वल टू d/t। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट
इसका यूनिट क्या होता है, लेंथ है तो इसका यूनिट होता है मीटर और टाइम का सेकंड। तो ये हमारे पास बन जाता है मीटर पर सेकंड। ये S1 पावर 1 है तो ऊपर जाके -1, इसे हम मीटर पर सेकंड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है वेलोसिटी, ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरह हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन। इसका यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी इसी तरह फार्मूले से ही बनेगा। और इस तरह नेक्स्ट हम डिराइव्ड क्वांटिटी लिख लेते हैं। चलें फोर्स का यूनिट हमें पता है होता है फोर्स F विच इज इक्वल टू M में, M का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको न्यूटन के इक्वल भी बोलते हैं। इसने न्यूटन ने अपना नेम दिया था फोर्स के यूनिट को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसका यूनिट, या फिर न्यूटन भी हम इसको लिख सकते हैं। इसको भी बना लेते हैं कि F विच इज इक्वल टू M में आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ देख रखा है। मास का जो यूनिट है वो क्या होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह ये बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह आप लोग फर्दर इसके यूनिट लिखेंगे, वर्क, प्रेशर, पावर, सारी जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी हैं उनके यूनिट्स अलग से लिखेंगे और उनका टेबल बनाएंगे। ये थी हमारी बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम नेक्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस करेंगे कि वो कौन से यूनिट्स हैं जो आप लोगों के लिए अभी नई बात है। इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स असल में ना तो बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट होते हैं और ना ही डिराइव्ड के। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के जो एंगल्स होते हैं उनके जो यूनिट होते हैं उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी कि ये एसोसिएटेड विद ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। और ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ में एंगल्स होते हैं, जैसे हम एंगल ले लेते हैं डिग्री में, असल में वो एक SI यूनिट नहीं है। तो एंगल्स के जो SI यूनिट्स हैं अब हम उनकी बात करेंगे। वो दो हैं, एक प्लेन एंगल और एक एंगल्स को हमने डिवाइड किया प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल स्टूडेंट हमारे पास होता है 2 डायमेंशनल एंगल, और जो सॉलिड एंगल हमारे पास होता है वो 3 डायमेंशनल एंगल होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि प्लेन एंगल जो हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है और सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल। और प्लेन एंगल का जो यूनिट होगा उसे हम बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। यानी कि प्लेन एंगल के यूनिट को हम रेडियन बोलेंगे। सिंपल हम इसे RA भी लिख देते हैं। और जो सॉलिड एंगल है उसके हम यूनिट को स्टेरेडियन बोलेंगे। इधर आप लोगों ने ये समझा कि जो प्लेन एंगल का हमारे पास यूनिट है वो रेडियन है, क्योंकि हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। और जो सॉलिड एंगल का यूनिट है वो हमारे पास स्टेरेडियन है। अब ये रेडियन कब बनता है, स्टेरेडियन कब बनता है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं इधर एक सर्कल बना लूँ, ये इधर चलें सर्कल बना लेते हैं हम। ये हमारे पास सर्कल है और हर सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होता है स्टूडेंट्स। अगर मैं इस सेंटर को, इसका जो बाउंड्री है उसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, यानी बाउंड्री से मिलाऊं, सेंटर से बाउंड्री तक लाइन बनाऊं, बाउंड्री से इसको मैंने मिला दिया सर्कमफेरेंस से। और फिर इसमें करना हमने क्या है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो मैंने सेंट्रल पॉइंट से बाउंड्री तक जो लाइन, जो लेंथ की लाइन बनाई है उसे हम बोलते हैं R। ये हमारा क्या होता है? रेडियस। अगर इसी लेंथ की मैं एक आर्क बना दूं, सेम किसके? R के, यानी कि मैं एक आर्क इसकी बाउंड्री के ऊपर जो हम लगा देते हैं उसे आर्क बोलते हैं, यानी सर्कमफेरेंस के ऊपर लगा दें। इसी लेंथ की अगर मैं इधर लगा दूं एक लाइन, यानी अगर मैं लिख सकता हूं कि ये भी हमारे पास S इसे बोल दूं, और S किसके इक्वल है? इसी R के रेडियस के इक्वल मैंने एक लाइन यानी आर्क लगा दी। किस पे? इसके सर्कमफेरेंस पे, यानी सर्कल की बाउंड्री पे।
तो ये भी मिला सकते हैं हम ऐसे, इसका ये भी आर ही बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इधर देखा कि मैंने जो रेडियस की जो लेंथ थी उसी लेंथ का मैंने एक आर्क लगाई सरकमफेरेंस के ऊपर, और जब ये आर्क लगाई तब इनके दरमियान जो एंगल बनता है, यानी टू रेडियाइज के दरमियान जो एंगल बनता है, उस एंगल को, यानी इस एंगल को स्टूडेंट्स, ये जो एंगल बन चुका है इसे हम बोलेंगे 1 रेडियन। इसी को आप लोग फर्दर इसकी डेफिनेशन में भी लिखेंगे कि हमने आर्क जो लगाई है वो इसी रेडियस के इक्वल लगाई है, और तब जो हमारे पास एंगल बनता है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। यही इसकी डेफिनेशन है। अब हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास सॉलिड एंगल्स का जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है, और स्टेरेडियन कब बनता है। इसके लिए हम सर्कल बना लेते हैं, और इस पर हमें एक स्फीयर बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स लगा लें, ये मैं इधर सर्कल बना लेता हूँ। ये मैंने एक सर्कल इस पे बना लिया, और इसी पे एक सरफेस बना लेते हैं, स्फीयर बना लेते हैं। ये लगा लेंगे, इसका सेंट्रल पॉइंट था। अगर तो मैं इनको मिला दूँ ऐसे, ये कौन सी बन जाएगी, ऐसे इसको मिला दिया। ये हमारे पास रेडियस है स्टूडेंट्स, ये भी रेडियस है। इसकी कंडीशन स्टूडेंट्स क्या है, ये 3 डायमेंशनल है। इसकी कंडीशन क्या है कि ये तब हमारे पास जो इनके दरमियान एंगल बनेगा 1 स्टेरेडियन तब बनेगा जब जो ये वाली जो सरफेस है जो हमने इधर स्फीयर बनाया है ये इसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो, यानी इधर जो बनी हुई है ये सारी सरफेस किसके इक्वल हो, आर के स्क्वायर के इक्वल ये सारी सरफेस आ जाए। तो तब जो एंगल बनेगा, इधर एंगल इससे बना लेते हैं, तब जो एंगल बनेगा वो 1 स्टेरेडियन होगा, और इसे एस आर से हम लिख सकते हैं। ये थे हमारे स्टूडेंट स्टेरेडियन और रेडियन। रेडियन का आप लोगों ने देखा कि जो आर्क रेडियस के इक्वल ही हम अगर आर्क लगाएं सरकमफेरेंस पे, तो तब जो उनके दरमियान एंगल बनेगा उसे बोलते हैं 1 रेडियन। और अगर जो हमने इधर स्फीयर लिया है वो इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो तो उसे बोलते हैं स्टेरेडियन। इस एंगल को, यानी इस जो थीटा को ये जो बना है इसे हम बोलेंगे 1 स्टेरेडियन। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर।